हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12th का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोग का दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ये हम लोग का सातवां वीडियो है। 6 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो देख करके ही हैं। और मैं एक भी चीज़ को इसमें छोड़ता नहीं हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों के सामने उधेड़ देता हूँ। तो आप लोग ना एक एक क्लास को देखते हुए आगे बढ़िए, ठीक ना, क्योंकि क्रमबद्ध से ही पढ़ेंगे तो विज्ञान आएगा, ठीक ना। तो आप लोग एक भी क्लास मिस मत कीजिए और पीछे वाला क्लास देख करके ही उसको क्लियर करके ही अगला वाला क्लास देखें और एक दिन में एक ही वीडियो देखें। ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और उसको क्लियर पढ़ें। और पहला चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप लोग को फिजिक्स आ जाएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग को फिजिक्स भी नहीं आएगा। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। और आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जोर देने का ज़रूरत है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं क्या है। तो आज का जो हम लोग का हेडिंग है वो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आज क्या है? आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो देखिए, तो जो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है वो कैसे निकलता है। तो देखिए, अगर एक आवेश मान लूँ दो बिंदु है, ठीक, यहाँ O है और यहाँ पे P है बिंदु, और O बिंदु पे मैं Q1 आवेश को रखा हूँ और अनंत पे मान लेता हूँ, अनंत पे, अनंत यानी बहुत दूर, अनंत यानी बहुत बहुत दूर। तो बहुत दूर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनंत। यहाँ मान लेता हूँ Q2 आवेश है और इसको वहाँ से उठा के यहाँ तक ला करके जो कार्य करना पड़ता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं निकाय द्वारा। इसको उठा के यहाँ लाने में हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, कुछ ताकत तो लगाना पड़ेगा ना, कुछ जांगर तो लगाना पड़ेगा। मतलब जांगर मतलब होता है, भोजपुरी में बोलते हैं जांगर मतलब ताकत। तो कुछ ताकत लगाना पड़ता है आप लोग को, बल, आप लोगों को एनर्जी खत्म हो गई तो उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ये मान लेते हैं ये जो दूरी है वो स्मॉल r दूरी पर है, ठीक है। तो Q2 अब यहाँ पे आ जाएगा। तो समझ में आया? मतलब इसमें ना दो आवेश हो सकते हैं, दो से अधिक भी आवेश हो सकते हैं। मतलब इसका परिभाषा क्या होगा? दो या दो से अधिक आवेशों, दो या दो से अधिक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में और एक निकाय बनाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसे U से प्रदर्शित करते हैं, और U से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा भी एक कार्य का ही होता है, एक ऊर्जा ही होता है। ऊर्जा का जितना भी, और ऊर्जा में जितना भी है, स्थिति ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, बल हो गया, मतलब कार्य हो गया, कार्य हो गया, तो इन तीनों का मात्रक और विमा सेम होता है, बराबर होता है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये भी ऊर्जा है एक, तो ये भी क्या है? इसका भी मात्रक सेम ही होगा। तो आई होप इतने से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो यही फिगर है आप लोगों का, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब मैं परिभाषा लिखा रहा हूँ। दो या दो से अधिक विद्युत आवेशों को अनंत से किसी आवेश के समीप, किसी आवेश के समीप लाकर निकाय बनाने में किया गया कार्य उस निकाय का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो क्या होता है? दो या दो से अधिक विद्युत आवेशों को अनंत से किसी आवेश के समीप लाकर निकाय बनाने में किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। सेम यही डायग्राम है और यही इसी को मैं लिखवाया हूँ यहाँ पे। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। अब देखिए, इसे U से प्रदर्शित
करते हैं। तो इसे क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो फिगर है एक्चुअली में इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐसे ही। इसके बारे में वर्णन अब यहाँ पे थोड़ा करेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे किया जाए, माना Q1 आवेश बिंदु O पर स्थित है Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो R दूरी पर है, तो ये क्या है, P और OP के बीच की दूरी क्या है, OP के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। लाने में जो R दूरी पर है, ठीक है, तो अनंत से बिंदु P जो R दूरी पर है, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा अच्छा से कर लिया जाए। और तो एक बार देख लेते हैं, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P जो R दूरी पर है, हाँ, बिंदु P जो R दूरी पर है, लाने में वैद्युत विभव भी बराबर होता है। अब ध्यान से देखिएगा, एक मैं बात बता रहा हूँ। अगर यहाँ आवेश है और देखिए यहाँ पे एक आवेश है, ठीक, तो यहाँ पे एक आवेश है, तो यहाँ आवेश है, और इसके वजह से यहाँ पे अगर वैद्युत विभव निकाला जाए, यहाँ पे भी, तो मैं बताया हूँ ना, अगर कोई यहाँ पे आवेश हो और इससे R दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इससे R दूरी पर है, और यहाँ पे जब वैद्युत विभव निकालते हैं तो Q कौन सा, ये वाला आवेश, तो ये वाले आवेश अब बटे इन दोनों के बीच की दूरी, और ये निर्वात का वैद्युतशीलता होता है। तो यही है ना। तो अब यहाँ पे इससे यहाँ पे निकालना, तो यहाँ पे वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैद्युत विभव हो जाएगा K, तो फार्मूला में यही होता था, K हो गया। Q वो कौन वाला, यहाँ तक वाला, तो ये Q कौन वाला लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो Q1 अब बटे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, तो ये Q1 बटे R होगा। तो वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, जो वैद्युत विभव है वो कितना हो जाएगा, Q1 बटे R, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना हम लोग क्या किए हैं, इतना जो हम लोग फिगर बनाए हैं उसके बारे में लिख लिए हैं, और ये जो है फिगर है एक्चुअली में जो है उसको यहाँ पे लिखे हैं। ये तो परिभाषा दिए हैं और इसमें फिगर का वर्णन किया है, तो फिगर का वर्णन हो गया। अब देखिए, अब ये फार्मूला होता है, ये पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, उसका यूज कर लिए। अब एक और चीज़ जानना है। अब देखिए, आप लोगों को एक मैं बात बताया था, जब वैद्युत विभव पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं बताया था कि जब यदि कोई आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक। तो उसे हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव भी बराबर होता है जो आवेश है ना, आवेश को मान लेता हूँ Q, लाने में किया गया कार्य W हो तो होता है W/Q, ठीक। तो W/Q होता है, और जो अगर W का मान निकाला जाए तो ये इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V और Q हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग को पता है ना, ये मैं पहले लिखवा चुका हूँ, V बराबर W/Q, ये लिखवा चुका हूँ। तो अब देखिए, अब Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य हम लोग को निकालना है, तो वही आवेश है। तो अब देखिए, Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, VQ ना, VQ, लेकिन यहाँ पे Q क्या है, Q2 है, तो Q2 कर लीजिए, बातें खत्म। अब W बराबर VQ2 हो गया, क्योंकि Q2 को ला रहा है ना, तो यहाँ पे 2 होगा, जो यहाँ पे आवेश लेंगे वही यहाँ पे लेंगे, याद रखिएगा। तो अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, अब W बराबर, अब क्या करेंगे हम लोग, सीधे V का मान रख देंगे उठा के, V का मान समीकरण
समीकरण दो में रखने पर बस। तो अब समीकरण 2 में रख दीजिए v का मान उठा के, तो अब क्या हो जाएगा W बराबर हो जाएगा v का मान क्या है, इतना है। v का मान क्या है k Q1/r इंटू ये क्या है Q2 है। तो अब फाइनली निकल के आ गया W बराबर हो गया k Q1 Q2/r, इतना हो गया। अब एक और बात, तो इतने को आप लोग पहले रफ कर लीजिए, थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ इतने को, तो आप लोग समझा ही गया होगा। पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब परिभाषा से W बराबर हम लोग को U रखना है, ठीक है। W U रखना है, तो U रखने पर काहे से कि हम लोग स्थिति ऊर्जा का नाम दिया है ना, तो W स्थिति ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ W के स्थान पर आप लोग U रख देंगे। U बराबर क्या हो गया K Q1 Q2/r हो गया। अब ये तो हो गया निर्वात के लिए, तो ये हो गया। आइए निर्वात के लिए लिखते हैं पहले, निर्वात के लिए तो निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, देखिए निर्वात के लिए तो ये भी है, लेकिन अब इसका मान रख दीजिए। U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r हो गया, ठीक। अब यही माध्यम के लिए बात की जाए, तो माध्यम के लिए अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे माध्यम कैपिटल किया जाता है, Q1 Q2/r। और निर्वात क्या होता है, जहाँ हवा व कुछ ना हो, और यही आप लोग के फार्मूले होते हैं। तो समझ में आ गया ना, ये भी आप लोगों का फार्मूला ही है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए एक बार और समझ लीजिए, मैं क्या बोला हूँ कि अगर 2 या 2 से अधिक आवेश हों और बहुत दूर स्थित हों, और कोई आवेश स्थित हो, तो उसको उस आवेश से r दूरी पर ला के रख करके एक निकाय बनाने में जो कार्य करना रहता है, उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इस स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए कुछ प्रोसेस होता है जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो v बराबर k Q1/r हो जाएगा। कैसे हुआ है, यहाँ से देख लीजिए फिगर में। फिर यहाँ पे Q2 को अनंत से लाया जा रहा है ना, देखिए Q2 को लाया जा रहा है, तो Q2 को जब अनंत से लाएंगे आप लोग, तो उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए कार्य कितना करना पड़ेगा, VQ2 करना पड़ेगा। तब अब देखिए v का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, फटाक से रखेंगे, ये निकल आएगा। वैसे निर्वात के लिए निकाल लेंगे, माध्यम के लिए निकाल लेंगे। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब इसमें कुछ नोट करके लिखिएगा, नोट करके। तो इसमें पहला क्या होगा, जब देखिए जब 2 आवेश हों Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी क्या होगी, स्मॉल r हो, तो इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो देखिए क्या होता है। तो इनके बीच स्थितिज ऊर्जा पहले हेडिंग डाल लीजिए, जब 2 आवेश हों, हेडिंग डाल लीजिएगा, जब 2 आवेश हों तब उनके बीच स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, K Q1 Q2/r होता है, ठीक। और यहीं पे दूसरा और मैं बात करूं, जब 3 आवेश हों, जब 3 आवेश हों तो क्या होगा, मान लेता हूँ एक ट्रायंगल है, चाहे कैसे ही बना लीजिए, और इससे ये r यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ये Q3 है, ठीक। तो ये दूरी क्या कहलाएगा, इधर से जाएंगे इधर तो क्या जाएगा R1 से कहाँ जा रहा है, 2 तक जा रहा है। तो ये दूरी क्या हो गया, इधर जाने में ये R12 हो गया, और ये दूरी क्या हो गया, R23 हो गया। तो ये दूरी R23 हो गया। ये बीच की दूरी क्या हो गया, R23 क्यों कर रहे हैं, 2 से लेकर के 3 तक जा रहा है, ठीक है। ये R12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 से 2 तक जा रहा है। और यहाँ आएंगे तो यहाँ से इधर आएंगे ना, तो ये जगह R31 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 1 की तरफ जा रहे हैं। देख लीजिए 3 से 1 की तरफ हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 आवेश हैं, जब 3 आवेश हो तो इनके बीच स्थितिज ऊर्जा U क्या होगा, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है कि U क्या होगा। तो ये फार्मूला है, सब याद कर लीजिएगा, अभी सवाल करा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे U बराबर हो जाएगा K Q1, इन दोनों को एक बार निकाय मान लिया जाए। इन दोनों का हम लोग जब निकाय मानेंगे तो यही फार्मूला यहाँ लगाइए। ये फार्मूला आप लोग यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, K Q1 और फिर क्या है Q2 अब बटे इन दोनों के बीच की दूरी ना, इन दोनों के बीच की दूरी था, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या था, R12 था। फिर अब इसको भूल जाइए, ठीक। अब क्या है, अब इसको देखिए, इसको, तो अब इन दोनों को देखिए, इसको भूल जाइए, इसका काम खत्म। इन दोनों को देखा जाए तो क्या हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे भी एक आगे फार्मूला है के। अब इसमें फार्मूला अप्लाई कीजिए। Q1 के स्थान पे क्या है Q2 है, इंटू Q2 के स्थान पे क्या है Q3 है। अब बटे इन दोनों के बीच की दूरी ना, इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है स्मॉल वन बटे R23 हो जाएगा। फिर अब इसको भूल जाइए, अब इसका भी काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, अब बचा है ये वाला, तो इसको अब ले लीजिए। तो इसमें अब फार्मूला यही अप्लाई कीजिए, तो फिर प्लस हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे, देखिए फिर जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला में है के तो के कर लीजिए। Q1 के स्थान पे है यहाँ पे क्या है, अब Q1 इसको लेंगे क्योंकि इधर से आ रहा है ना, तो Q1 हो गया, ये Q2 का काम करेगा। तो Q1 के स्थान पे क्या है Q3 है तो Q3 कर लीजिए, और Q2 ना, तो Q2 के स्थान पे क्या है Q1 है तो Q1 कर लीजिए। अब बटे इन दोनों के बीच की दूरी ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है R31 है, R31। ये यही होता है इसका स्थितिज ऊर्जा, 3 आवेश हो तब, ठीक ना। तो इसको अच्छे से आप लोग क्लियरली लिखिएगा। अब एक काम कीजिए, इसमें से ना के कॉमन कर लीजिए। जब के कॉमन करेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q3 Q1 बटे R31, और यही होता है आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा का जब 3 हो। अभी इस पे फार्मूला, ये फार्मूला है, अभी मैं इन दोनों पे एक एक सवाल कराऊंगा, ठीक ना, तब आप लोग सुने। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए ये फार्मूला याद करने का 1 2 3 सॉरी 1 2 हाँ 2 3 3 1, देखिए कैसे चलता है। ऐसे गोला बनाइए, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ 3। पहले 1 से 2 तक आएंगे, 2 से फिर 3 तक जाएंगे, 3 से फिर 1 पे आ जाएंगे। देखिए 1 2, तो फिर यहाँ पे भी 1 2, जो यहाँ पे नंबर रहेगा 1 2, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे भी 2 3, यहाँ 3 1 है तो यहाँ पे भी 3 1 लिख दीजिएगा। और देखिए 1 2 है तो 2 3 यहाँ रहेगा, फिर 3 को उठा के यहाँ रखेंगे 3, और फिर 3 के बाद देखिए 3 के बाद क्या आ जा रहा है, 3 के बाद फिर 1 आ जा रहा है। तो यही नियम होता है। देखिए 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर 1 आता है। देखिए 3 के बाद फिर 1 आ रहा है, ठीक ना। 2 के बाद 3 आ रहा है, 2 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद 2 आ गया, फिर 2 के बाद 3 आएगा तो 2 के बाद 3 आ गया, फिर 3 है तो 3 के बाद 1 आ गया, देखिए 3 के बाद 1 है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा उस पर एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जो अभी हम लोग 2 फार्मूला पढ़े हैं, तो उस पर हम लोग सवाल कर लेंगे, क्योंकि सवाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, जैसे मतलब एग्जाम्पल है, ये इंग्लिश में लिखा हूँ तो छोड़िए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे में पहला क्या दिया है, कह रहा है कि एक वैद्युत निकाय 5 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम से मिलकर बना है। मतलब एक वैद्युत निकाय है जो यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम व 3 माइक्रोकूलम से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की दूरी क्या है 3 सेमी है। इनके बीच की दूरी 3 सेमी, तो कह रहा है इसके बीच स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ये Q1 का मान दिया है, तो Q1 का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। Q1 बराबर हो जाएगा 5 गुणे माइक्रो का मान कितना होता है 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो इसका मान दिया 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ और Q2 का मान निकाला जाए तो Q2 का मान क्या हो जाएगा 3 गुणे, अब माइक्रो का मान रखेंगे 10⁻⁻6 कूलम, तो Q2 का मान यही R का मान देखेंगे तो 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर 10⁻2 से गुणा करने पर वो मीटर में चेंज हो जाता है बस। तो अब आप लोग देख लीजिए फार्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R, ये होता है फार्मूला। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब लिख दीजिए U बराबर, अब Q1 K का मान होता है 9 × 10⁻9, Q1 का मान है 5 गुणे 10⁻⁻6, Q2 का मान है 3 गुणे 10⁻⁻6, और बटे R का मान है 3 गुणे 10⁻⁻2। ठीक है, तो 3 से 3 खत्म, 10 देखिए 10 माइनस ये क्या है -1 -6 माइनस क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। देखिए अब एक 5 9 45, तो 45 गुणे 10⁻, अब देखिए +9 है तो +9 कर दीजिए, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, नीचे माइनस है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो ऊपर गया तो +2 हो गया, और ये -6 -12 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल किया जाए, तो अब उसको हल करें तो U बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 9 2 क्या हो जाएगा 11 11, यानी 4 5 गुणे 10⁻, क्या हो जाएगा +11 और -12, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5। अब देखिए यहाँ से दशमलव है ना, उठा के जब एक कदम आप लोग आया करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो +1 होगा तो यहाँ पे भी +1 होगा,
तो इसका मतलब 4 दशमलव यहाँ से दशमलव उठा के यहाँ किए तो क्या हो गया 4.5 हो गया। फिर गुणे 10 पे घात क्या हो जाएगा, अब हम ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 11 एक क्या हो जाएगा 12, इतना ही प्लस 12 और माइनस 12 कट के क्या हो जाएगा 0। किसी भी संख्या पर अगर 0 घात हो जाता है तो इसका मान 1 हो जाता है। तो 1 इंटू मतलब 4.5 में जब एक का गुणा करेंगे तो 4.5 और इसका मात्रा क्या आता है जूल, और यही क्या आ जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो समझ आया ना। तो क्या बोला हूँ, जैसे जैसे बोला हूँ फिगर बना लीजिएगा, और Q1 Q2 का मान दिया है, R का मान दिया है, फटाक से U बराबर के Q1 Q2 बना R में रख दीजिए, पूरा मान उठा कर रख दीजिए, फटाक से कैलकुलेशन कीजिए, इतना आ जाएगा। फिर इसमें देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 सेंटीमीटर और इसके प्रत्येक शीर्ष पर 1 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम व 3 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे गए हैं, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या याद कीजिए। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक, प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है, और इसके शीर्ष पर 1 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम 3 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं, और ये 1 सेंटीमीटर भुजा है, ये भी 1 सेंटीमीटर भुजा है, ये भी 1 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया Q1, Q1 का मान क्या है, Q1 का मान क्या हो गया, Q1 का मान हो गया 1 गुणे माइक्रो का मान क्या कितना होता है 10 पे घात माइनस 6 इतना होता है ना, तब रख दीजिए 1 गुणे 10 पे घात माइनस 6 कुलाम हो गया। यहीं पे Q2 का मान देख लीजिए, Q2 का मान क्या है 2 गुणे 10 पे घात माइनस 6 कुलाम है। यहीं Q3 का मान देख लीजिए, Q3 का मान क्या है 3 गुणे 10 पे घात माइनस 6 कुलाम है। ये देखिए, अब देखिए ये क्या है, ये वाला देखिए ये क्या है R 1 से लेकर 2 तक जा रहा था, 1 2 है, और ये कितना है 1 सेमी है, 1 सेमी में जब हम लोग 10 पे घात माइनस 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, यानी इतना आ गया R23। अब देखिए R12, अब इधर से जब हम लोग आएंगे तो R ये क्या है 2 है, 2 से 3 तक जा रहा था, R23 का मान क्या हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर है, इसमें 10 पे घात माइनस 2 से गुणा करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, मीटर में हो गया। अब ये क्या है 3 से लेकर के 1 तक जा रहा था, यानी R31 हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर 10 पे घात माइनस 2 से गुणा करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। फटाक से फार्मूला क्या होता है, अब स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है कि ब्रैकेट में Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q3 Q1 बटे R31, यही फार्मूला होता है, ठीक, समझे ना। तो यही फार्मूला होता है। अब सब मान उठा के जो जो दिया है ना फटाक से रख के कैलकुलेशन कर दीजिए। तो अब U बराबर हो गया, K का मान क्या होता है, K का मान अभी मत रखिए, बाद में रखिएगा, और ब्रैकेट में देख लीजिए इसका मान क्या है, Q1 का मान क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 का मान क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और इन दोनों के बीच R12 का मान क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक, प्लस है तो प्लस, इसका Q2 का मान क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q3 का मान क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपान R23 का भी मान 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है, प्लस है तो प्लस, Q3 का मान है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 6 इंटू Q1 का मान है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बटे R31 का भी मान क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक। अब देखिए U बराबर K का K हो गया, 2 करने 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर, ये जाएगा ऊपर देखिए माइनस 6 प्लस 6 मतलब माइनस माइनस 12 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस 2 तो क्या हो जाएगा माइनस 10 आ जाएगा, ठीक। अब ये खत्म हो गया नीचे, फिर प्लस कैलकुलेशन ऐसे कीजिए 3 दूनी 6 गुणे -6 माइनस 12 हो जाएगा, ये नीचे +2 है, -12 में जब नीचे से ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, जब +2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -10 हो जाएगा, तो मतलब इस पे डायरेक्ट 10 पे घात क्या कर दीजिए -10 कर दीजिए। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 का ना 3, इसका भी जब आप लोग सब कुछ करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 10 आ जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा। ओके 2 6 3 मतलब एगो आम, मतलब 2 गो आम है, पूरा आम है 6 गो आम है, 3 गो आम, कितना आम हो गया 3 6 3 9 और 2 11, तो मतलब U बराबर क्या हो गया 11 आम, तो 11 आम का जगह पे क्या है 11 गुणे 10 घात माइनस 10 है, और इसका मान क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, गुणे है तो गुणे। अब इसका जोड़ लीजिए 11 9 99 गुणे 10 पे घात क्या है, यहाँ पे +9 है और -1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10 पे घात क्या आ जाएगा
प्लस देखिए +9 में जब -10 जुड़ेगा, +9 में जब 10 जोड़ेंगे, -10 जोड़ेंगे तो देखिए 10 में से 9, इन दोनों में से कौन बड़ा है? ही बड़ा है। तो ये क्या बचेगा? 9 में से 10 घटाइए, 10 में से 9 घटाइए, 1 बचेगा। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। -1 मतलब इस पे ना देखिए यहाँ पे दशमलव है ना, दशमलव को उठा के कदम आगे करें तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी -1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 जोड़ देंगे। तो अब -1 +1 कट के खत्म हो गया। अब बचा क्या? 9.9, 9.9 जूल, इतना जूल होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो आप समझ आया? 9.9 जूल होगा। तो देखिए इतना, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, आप लोगों को ये करना चाहिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन उतना हार्ड भी नहीं है और ऐसे ही आता है एग्जाम में, ऐसे भी आने का चांस भी है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग वैसे अगर करेंगे तो एक भी चीज़ छूटेगा नहीं। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ प्लस न्यूमेरिकल भी बता रहा हूँ। तो अब इसको ऐसे किया जाता है, देख लीजिए यही फार्मूला है। हर एक चीज़ का मान निकाला हूँ, हर एक चीज़ का मान रख दिया हूँ, उसको कैलकुलेशन किया हूँ और ये रिजल्ट आ गया। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो इसको एक बार और देख लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और एक भी चीज़ को छोड़िएगा मत। यकीन मानिए मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा है। यूट्यूब पे पूरा कंपेयर करके देख लीजिएगा, आप लोग जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ पे भी कंपेयर करके देख लीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। होमवर्क करना होगा तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कर लीजिए, यहाँ पे 5 कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए, ठीक, और यहाँ पे 1 ही रहने दीजिए। चलिए, और यहाँ पे आप लोग डेटा बदल सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 4 कर लीजिए, बाकी सब वही रहने दीजिए। तो ये होमवर्क कर लीजिएगा, बस अंक चेंज कर लीजिएगा और ऐसे ही एग्जाम में आता है। बस देखिए एक सवाल का टेक्निक सीखिए कैसे लग रहा है और उस टेक्निक को सीख करके उस पर जितने सवाल मिलेंगे आप सब कर लेंगे। होता है ना कि आप लोग एक साइकिल चलाना सीख गए तो अब कोई भी साइकिल मिलता है चला लेते हैं आप लोग। तो ऐसे ये सवाल भी है, एक सवाल सीख लीजिए, इस पे जितने भी सवाल मिलेंगे सब कर ले जाएंगे आप लोग। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये होमवर्क भी कर सकते हैं आप लोग, करने का मन हो तो बस इतना समझ लीजिएगा। होमवर्क मैं चेक नहीं करूँगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर इतना तो हो ही गया, इसी शॉर्ट लेंगे, ले लीजिए पहले। तो चलिए आज के लेक्चर इतना ही रहने देते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।